4.5 साल बाद स्कोडा स्लाविया को अब एक फेसलिफ्ट मिल चुका है और ये है इसका कुछ नया लुक। अब इस गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ है चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो हेडलाइट है उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर आपको सेगमेंटेड डीआरएल्स मिलते हैं और हाँ, अब इसी के अंदर आपके पास इंडिकेटर्स भी हैं। लेकिन एक चीज है, इसके अंदर नॉर्मल ब्लिंकिंग इंडिकेटर्स हैं, पीछे थोड़ा सा अलग है, वो आपको तब बताएंगे जब हम पीछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रिल है अब वो थोड़ी सी स्लिम कर दी गई है और उसका जो डिजाइन है वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसके अंदर ये छोटे से रिब्स हैं, ये काफी अच्छे फील होते हैं, काफी दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो स्लैट्स हैं वर्टिकल, उन पे भी अब ये क्रोम एलिमेंट आ गया है। और हाँ, एक चीज है कि ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं इनमें डीआरएल नहीं है जैसे आपको पोशाक में मिलती थी, तो ये बेसिकली सिर्फ शो के लिए है। और एक और चीज, यहाँ पे ना आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो लोअर डैम है उसका भी डिजाइन चेंज हो गया है। आपको यहाँ पे थोड़े से पॉइंटी एलिमेंट्स मिलते हैं, पहले आपको यहाँ पे हनीकॉम्ब ग्रिल मिलती थी। अगर आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अब एलईडी आपके पास फॉग लैंप्स भी आ गए हैं। तो ये जो है ना, ये काफी अच्छा एडिशन है। ये ओवरऑल जो फ्रंट एंड है ना उसको एक काफी कोहेसिव लुक दे रहा है। अब जब आप साइड में आएंगे तो आप नोटिस करेंगे जो एलॉय व्हील है अब इनका डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी हो गया। तो इस बार इन्होंने जो अपडेट किया है उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया है कि गाड़ी को सोफिस्टिकेटेड के साथ साथ थोड़ा और स्पोर्टी अपील दी जाए। उसके बाद आप जब नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अब आपको 360 डिग्री कैमरा का भी सपोर्ट मिल गया है। अगर आप ये कैमरा देख पा रहे हैं तो बेसिकली इसका हेल्प क्या होता है, जो नए ड्राइवर्स होते हैं, जो नई सीडान खरीदते हैं, उनको जो पीछे का एलोंगेटेड सेक्शन है उससे एडजस्ट करने में कभी कभार दिक्कत आती है। तो ये जो फीचर है ना, ये बहुत बढ़िया एड ऑन हो गया है इस गाड़ी के साथ। वैसे ओवरऑल जो साइड का लुक है ना वो काफी सिमिलर है, बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी चेंज नहीं गया है। बस आपको जो पहली नजर में आएगा वो होंगे नए स्पोर्टी एलॉय व्हील्स। अब हम पीछे आ गए हैं और आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि जो टेल लैंप है अब इसके अंदर भी ये सेगमेंटेड लाइट्स आ गई हैं। तो जो ओवरऑल पैटर्न है वो आगे और पीछे काफी सिमिलर लगता है। अब एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो सेगमेंट है अब इसको भी आगे की तरह थोड़े से रिब्स दे दिए गए हैं। पहले क्या था, ये पूरा क्रोम आता था, लेकिन अब इसको ये अच्छा पैटर्न दे दिया है। ये दिखने में और फील करने में काफी बढ़िया है। अब अगर आप नीचे की तरफ नोटिस करेंगे तो ये जो हनीकॉम्ब पैटर्न है ये पहले भी आता था और अभी भी ये कंटिन्यू किया गया है। तो पीछे ना बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, ना ही आपको पीछे कोई कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं। हाँ, इसमें बस एक चीज है कि जो इंडिकेटर्स हैं अब पीछे की तरफ आपको सीक्वेंशियल मिलते हैं। वैसे जो बूट स्पेस है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि डायमेंशंस में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो आपके पास अभी भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही डीप बूट स्पेस मिलती है, जो एक काफी यूजेबल है और बेसिकली सिडान्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओवरऑल जो डिजाइन है काफी सिमिलर है, बस थोड़े थोड़े रिफ्रेशेस किए गए हैं। अब अंदर की तरफ देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। अब जैसे ही आप अंदर बैठेंगे आप नोटिस करेंगे कि जो इंटीरियर है वो काफी फेमिलियर है। स्टीयरिंग व्हील में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओवरऑल जो पैटर्न है, जो लुक है, उसमें भी खासा चेंजेस नहीं हुए हैं। ये जो टच पैनल है वो भी सेम है। लेकिन चेंज कहाँ पे हुआ है? पहली चीज, ये जो 10.1 इंच की स्क्रीन है अब इसका जो यूआई है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है, काफी इंट्यूटिव हो गया है। तो आपको यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ में इसके अंदर अब एक आपको सिम भी मिल जाता है, बेसिकली इनबिल्ट कनेक्टिविटी है। तो नेविगेशन वगैरह वाले फीचर्स हैं वो आपको इनबिल्ट ही मिल जाएंगे और शायद से ओटीए जो अपडेट है वो भी अब ये गाड़ी अपने आप कर पाए। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी अब बड़ा हो गया है। अब ये 10.25 इंच की स्क्रीन है तो इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया लेआउट मिलता है, काफी सारे कस्टमाइजेशंस भी हैं आपके पास। लेकिन हाँ, एक चीज है, इसके अंदर अब टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सपोर्ट है। अगर इसके अंदर मैप मिररिंग भी आ जाती ना तो मजा आ जाता है। ये स्क्रीन एक्चुअली बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो जाती है। बाकी बहुत सारे फीचर्स आपके पास सिमिलर ही हैं। ऊपर आपको एक बड़ी सनरूफ मिल जाती है, आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपके पास जो फ्रंट सीट्स हैं वो पावर्ड हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चेंज है कि जो गियर बॉक्स है अब ये 8 स्पीड का हो चुका है। पहले आपके पास 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता था, अब ये 8 स्पीड का एसिन सोर्स गियर बॉक्स आ चुका है। बेसिकली ये जो गियर बॉक्स है काफी ज्यादा स्मूथ है। जब हमने कुशाक चलाई थी तो हमें बहुत मजा आया था। अब जब हम स्लाविया चलाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये गियर बॉक्स स्लाविया के साथ कैसा बिहेव करता है। अब चलिए पीछे चलते हैं। अब पीछे भी काफी फेमिलियर स्पेस है, आपकी अपहोल्स्ट्री में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एडिशन है वो है ये बटन्स। बेसिकली अब इसमें भी सेगमेंट फर्स्ट रियर मसाज का फंक्शन आ चुका है। तो जैसे ही आप ये बटन को ऑन करेंगे आप बस रिलैक्स करिए और गाड़ी आपको एक बढ़िया मसाज देगी। लेकिन इसके अंदर बस एक चीज नोटिस करने वाली है कि आपके पास कोई लेवल्स नहीं है कि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वगैरह सिलेक्ट कर सकें। बस एक ही लेवल है और उसी पे ये गाड़ी आपको मसाज देगी। बाकी इट्स अ वेरी फेमिलियर स्पेस लाइक आई सेड। तो आपके पास हेडरूम वगैरह का ऐसा कुछ है, नी रूम ऐसा कुछ है, तो इट्स अ कंफर्टेबल स्पेस टू बी इन। अब चलिए बाहर चल के आपको थोड़ी और डिटेल्स देते हैं। इंजन ऑप्शंस आपके पास अभी भी एक 1 लीटर का TSI इंजन है और एक 1.5 लीटर का TSI इंजन है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि अब 1 लीटर TSI के साथ आपके पास मैनुअल गियर बॉक्स है, 6 स्पीड MT है, साथ में अब एक 8 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आ चुका है।
लेकिन जो 1.5 इंजन है उसमें अभी भी सिर्फ एक 7 स्पीड DSG का ऑप्शन है। वैसे इस गाड़ी के साथ साथ स्कोडा ने मोंटे कार्लो जो वर्जन है उसको भी अपडेट कर दिया है। उसके अंदर भी अब कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं इस गाड़ी से। फॉर एग्जांपल अब इस गाड़ी में आपके पास ये 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं। मोंटे कार्लो में आपको पूरे ब्लैक आउट 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और वो काफी कूल दिखते हैं। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे रेगुलर ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, हालांकि मोंटे कार्लो में आपके पास रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिलती है, जबकि मोंटे कार्लो में आपको यहाँ पे स्पेशल एक मोंटे कार्लो की बैजिंग मिलती है। चौथी चीज, मोंटे कार्लो में आपको यहाँ पे 2 रेड एक्सेंट्स देखने को मिलेंगी जो काफी कूल दिखती है और ऊपर से उसकी जो ग्रिल है वो पूरी ब्लैक आउट है। और मोंटे कार्लो में आपको मिलती है एक ब्लैक अपहोल्स्ट्री रेड स्टिचिंग के साथ। रेगुलर स्लाविया में आपको मिलती है लाइट कलर की अपहोल्स्ट्री। और आखिरी चीज, यहाँ पे आपको कोई स्पॉइलर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मोंटे कार्लो में आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉइलर देखने को भी मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इस गाड़ी में और मोंटे कार्लो एडिशन में। तो ओवरऑल ऐसे कुछ चेंजेस थे नई स्लाविया फेसलिफ्ट के। अब इसके अंदर आपको टोटल 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 2 ना बिल्कुल ब्रांड न्यू कलर्स हैं, आर्कटिक सिल्वर और कैपेचिनो बेज। अब कैपेचिनो बेज जो कलर है उसकी डिलीवरीज आपको दिसंबर 2026 से मिलेंगी, तो अगर आप वो लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता ही है गाड़ी ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड है GM कैप के द्वारा। आपको 6 एयर बैग्स साथ में 25 और फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब स्कोडा जो है वो हमेशा से ही सेफ्टी के लिए जाना गया है। इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी स्टर्डी, काफी बढ़िया है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। अभी प्राइसिंग नहीं आई है, जैसी प्राइसिंग आएगी हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं नई स्लाविया फेसलिफ्ट में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।